बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम श्रवण करवाते हैं 9वां अध्याय, तो सुनिएगा। राजा पृथु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास स्थान बतलाया, उस स्थान की मिट्टी पूजन करना बतलाया। तुलसी के महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, तुलसी के महत्व तथा उसके बारे में आप लोग सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, तो शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा बांधे बैठे थे। उन शंकर को न पहचान कर उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से इंद्र कब चुप बैठने वाले थे। उन्होंने क्रोध कर तपस्वी से कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता है? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करता है। क्रोध से भरकर ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्थगित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। त्यों ही ऐसा व्यतीत हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों बृहस्पति ने उन पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत ही स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास रखता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा सुनकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। तो यहीं पे 9वां अध्याय समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।